हाँ दिया था, नहीं दिया था, नहीं दिया था, इसमें से निकल जाएगा ना नॉर्मल प्रॉफिट वाले में से। हाँ बेटा वही तो पूछ रहा, नॉर्मल प्रॉफिट के आगे अगर तेरे पे फॉर्मेट होगा तो उसमें पक्के से मैंने कैपिटल एम्प्लॉयड के 3-4 फॉर्मूले दे रखे हैं, चेक करियो। वो कुछ लिखा नहीं है तो कोई बात नहीं है, पर अगर वही भैया मैंने स्क्रीनशॉट ले रखे हैं, अभी देख रहा हूँ। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड बच्चा, यही तो बहुत बढ़िया काम किया। आपको तो इसके लिए पुरस्कार, वो क्या होते हैं, क्या बोलते हैं उसको ढंग से, पुरस्कार 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 मिलना प्राइज चाहिए। अवार्ड हाँ वो तो अवार्ड मुझे मालूम है, वो हिंदी में अवार्ड मतलब। सेरेमनी। बेटा यो गोपेश, अभी ड्राइंग की क्लास नहीं है बेटा। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला बोल रखा है, टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी। दिया हुआ है नहीं दिया हुआ बच्चों? हाँ भैया। हाँ 3-4 बताएं। असेट के 3-4 चेक कर लीजिए। असेट दे रखी है 22 लाख की, लायबिलिटी दे रखी है 5,60,000 की, माइनस कर दो। यार कौन सा क्वेश्चन करवा रहे हो? एक क्वेश्चन जब मैंने वो बिजनेस स्टडीज की क्लास में आते ही दे दिया था तुरंत की तुरंत, उसी को मैंने लिख दिया यहाँ पे। अरे 18वां है इस बुक में, 18। अब 22 लाख में से 5,60,000 गए तो कितने रुपए बचे? 18,40,000 कितने? 17 लाख भैया। 16,40,000 3 बचे। लेके है भैया। 16,400 16,40,000। 16,40,000 को अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया तो 2 जीरो से 2 जीरो गए, तो ये कितना हो गया? 1,64,000। 16,400। मैंने नॉर्मल प्रॉफिट को 1,64,000 में लिख दिया, तो सुपर प्रॉफिट कितना आ गया बेटा? 4,36,000। 3,36,000 आएगा नहीं आएगा? 436 आएगा भैया। है हाँ हाँ सॉरी, 5 लाख नहीं था, सॉरी सॉरी 5 लाख आ गया, 4,36,000 आएगा। के फॉर्मूले के हिसाब से गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर लगाया मैंने, आंसर 4,36,000 इनटू 2.5 परचेज ईयर है। चेक करो 2.5 परचेज ईयर है तो आंसर कितना आ गया? 10,90,000। कितना? 10,90,000। तो बेटा गोपेश अगर क्लास में स्क्रीनशॉट लेके काम करेगा और फिर घर पे बोलेगा कि भाई मुझे क्लासेस नहीं आ रही समझ में, तो बेटा फिर तो बेकार है। तेरे को खुद मन बनाना पड़ेगा पढ़ने के लिए, कोई और मना नहीं सकता बेटा। टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, क्या कहते हैं, हर्ष बेनीवाल के वीडियो भी समझ में आ जाते हैं, बीवी की वाइन्स के वीडियो भी समझ में आ जाते हैं, तो ऑनलाइन क्लास भी समझ में आ जानी चाहिए बेटा। तेरी मिनाटी की मैं भैया लिख रहा हूँ, आज से लिख रहा हूँ, समझ में आएगी अब। हाँ देख रहा हूँ तेरे में। लिखना है, ड्राइंग नहीं बनानी। चलो ये उतार लो पूरा, कर देना तब आएगी समझ में इसके। पूरा उतार लो। और भूपेश के नशे मिल रहे हैं लॉकडाउन में। स्क्रीन दिखाई दे रही है ना आपको? हाँ भैया। उतार लो क्वेश्चन, फिर हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। भैया बोलो बेटा। भैया क्लासेस अपलोड कर देते हैं। बेटा मैं करूंगा, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बस मेरे बड़े भैया ठीक हो जाए वहां से 2-4 दिन के अंदर, तो सारी क्लास अपलोड कर। अच्छा एक सेकंड रुको।
क्लास हट गई होगी, एक सेकंड। मुझे भी थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, मेरे पास वाईफाई कितने अच्छे हैं मेरे पास, कोई दिक्कत ना हो, बट नॉर्मल दिक्कत हो रही है। सर गोपेश ने तो क्लास लीव कर दी। भोपेश ने क्लास लिख लीव लिया कर दी? भैया, लिख नहीं लिया सर भैया। आ गया। हाँ एक बार इंटरनेट की स्पीड चेक कर लूं मैं। क्या स्पीड दिखा रहा है? ओ भाई कितना झूठा है। नहीं सर इसको ना 8 से डिवाइड करके आती है स्पीड। 8 से डिवाइड करना पड़ता है जितनी भी स्पीड आए। चलो क्वेश्चन, पहले उस क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, फिर ट्राई करते हैं कि आएगा नहीं समझ में आएगा, आया नहीं आया, ठीक है। चलो भैया हाँ भैया ये सुपर प्रॉफिट मेथड का 16th क्वेश्चन एक बार बता देना, इसमें एक लाइन समझ नहीं आ रही है। पढ़ा दूंगा। पहले बेटा आगे के टॉपिक पढ़ा दो, फिर मैं पढ़ाता हूँ, है ना। ओके ठीक है ना, आज का मेन एजेंडा पूरा कर लें फिर आपको बताते हैं। चलो एक बेसिक क्वेश्चंस करके दिखाओ मेरे को पहले। चलो एडजस्टमेंट नॉर्मल बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, वो करके दिखाओ। भैया हाँ बेटा भैया जैसे एवरेज प्रॉफिट मेथड में, उनमें एवरेज प्रॉफिट में भी वो उन्होंने बहुत सारे वो दे रखे थे, कंडीशंस दे रखी थी कि वो इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग वाली। हाँ वो ऐसी आएंगी 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 वैसे सुपर प्रॉफिट में हो सकता है? आएंगी बेटा, वही सिखा रहा हूँ, वही सिखा रहा हूँ। ओके भैया। क्या आपको 19 क्वेश्चन साफ साफ दिख रहा है? अगर नहीं दिख रहा तो प्लीज अपनी बुक में चेक करें। बच्चों दिखाई दे रहा है? हाँ जी भैया दिखाई दे रहा है। तो आप पहले 19th क्वेश्चन को फॉलो करो, फिर मैं बता वो सॉरी करो, फिर मैं बताता हूँ कि क्या आपको समझ में, क्या हमें आगे पढ़ना है, जो मैंने ये क्वेश्चन दिया आपको, ठीक है ना। और आयुषी कौन सा क्वेश्चन बोले थे तुम? भैया 16th क्वेश्चन में एक ये लास्ट की लाइन लिख रही है, इन एक्सेस ऑफ प्रॉफिट्स एट द रेट 15% ऑन द मनी इन्वेस्टेड, इसका क्या मतलब है? ठीक है बता दो। हो गया। कोई वजह हो सकती है, ये मेरे टैब में ही नहीं चल रहा जूम, कोई तुम लोगों को अगर सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला कुछ याद हो तो कर सकते हो। कर लिया।
चलने पढ़े इसको। चलो इस क्वेश्चन को अगर हम चेक करें 19 क्वेश्चन को, तो हमें एवरेज प्रॉफिट कितना दे रखा है 36। ये फ्यूचर के बारे में दे रखा है, सारा क्वेश्चन फ्यूचर के बारे में, फ्यूचर को हमारा कोई कुछ नहीं है दिक्कत। तो आपको एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 36,000 का। कैपिटल एम्प्लॉयड अगर आपको दे रखी है, जो कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है, साफ साफ शब्द दे रखा है कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड 2 लाख। NRR दे रखा है 10%, परचेज ईयर दे रखी है 2 साल। निकालो भाई सुपर प्रॉफिट। तो हमने चेक करा कि भाई सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड को दे रखी है 2 लाख। 2 लाख का 10% 20,000, 20,000 लिख दिया। अब एवरेज प्रॉफिट आपको दे रखा 36,000 का, बट इस एवरेज प्रॉफिट में से आपने ना 6,000 रुपए की सैलरी नहीं काटी हुई है। सैलरी शब्द कहाँ दे रखा है कि भाई कितनी होगी सैलरी, हम ये मान के चलेंगे सैलरी काटी हुई है। रेम्यूनरेशन ऑफ द पार्टनर इज एस्टिमेटेड 6,000 रुपए। तो मैंने बोला था कि नॉर्मल एक्सपेंस होता है सैलरी, चेक करो नॉर्मल एक्सपेंस होता है, नॉर्मल एक्सपेंस आपको माइनस करना होता है। तो 6,000 मैंने माइनस कर दिया, 30,000 बचा। मैंने एवरेज प्रॉफिट में 30,000 लिख दिया, माइनस किया, 10,000 आंसर आ गया। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, 10,000 इनटू 2 20,000। आंसर चेक करो 20,000 ही आ रहा है, चेक करो। तो यानी सैलरी जब होती है पार्टनर की तो सैलरी को माइनस करना होता है। समझ में आया? हाँ भैया। ये क्वेश्चन यहां से उतार लो, आगे के क्वेश्चन टफ आने वाले हैं। एक बहुत टफ क्वेश्चन था, पढ़ लिया। कर लिया? जी भैया। अब एक नोट डालो बेटा, नोट। If in the question the year of if in the question
the year of, sorry, if in the question the year of salary slash remuneration, salary slash remuneration is not given, then we will subtract salary from the average profit, salary from the average profit. समझा दूंगा इसका मतलब। नोट 2 लिख लिया, नोट 1? हाँ भैया। नोट 2 लिखो। आज की क्लास इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हमारा मेन चीज खत्म हो जाएगी जो दिमाग पर पड़ रहा था। नोट 2, इफ इन द क्वेश्चन year of salary is given, if in the question, बेटा आवाज आ रही है मेरी? हाँ भैया। If in the question year of salary slash remuneration is given, then subtract the salary, from the respective year profit, from the respective year profit, from the respective year profit. कोई मुझे बता सकता है कि उसको कुछ समझ में आया या नहीं आया इस वाली बात में? किसी को? आ गया भैया। आ गया भैया, आ गया। चेक करें क्या था। अभी तो पढ़ा रहा था, पेन कहाँ चला गया? अगर क्वेश्चन ऐसे दे रहा है भाई फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट 2000, सेकंड ईयर का प्रॉफिट 3000, थर्ड ईयर का प्रॉफिट 4। भैया आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है। आवाज आ रही है बेटा? हाँ आ रही है। फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट, सेकंड ईयर का प्रॉफिट, और नीचे लिखा हुआ है कि भाई 500 रुपए का सैलरी नहीं दी है। तो ये नोट 1 है या नोट 2 है? नोट 1। नोट 1। डेट नहीं दी हुई तो हम चेक करते हैं भैया। एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे पहले। एवरेज प्रॉफिट क्या होगा? इन सबको प्लस कर लो तो 9000 आ गया, डिवाइड बाय 3 तो 3000 आ गया, और 3000 में से सैलरी माइनस कर दो तो 2000 आ गया। अब नोट 1 को पढ़ो और क्या देखो, क्या यही लिखा हुआ है या कुछ और लिखा हुआ है? नोट 1 प्लीज पढ़ो एक बार सब लोग। यही लिखा हुआ है भैया। यही है भैया, यही है ना? हाँ दी। अब क्वेश्चन ये उतार लो, ये उतारने की जरूरत नहीं, समझ जाओगे वैसे तो। मैंने ये हटा दिया। अब आपको एडजस्टमेंट में दे रखी है 500 रुपीज सैलरी फ्रॉम प्रॉफिट 1 इज नॉट डिडक्टेड, या कुछ भी हो। तो अब क्या करेंगे हम, कैसे निकालेंगे कि भैया प्रॉफिट 1 में गए, प्रॉफिट 1 में से 500 रुपए पहले घटा दिए, कितने बचे? 1500 रुपए। इसमें तो कुछ नहीं हुआ, 3000 के 3000 रहने दिए, 4000 के 4000 रहने दिए। आंसर कितना निकल गया? 8500। ये हो गया 8500 एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा के 8500 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर, 3 से डिवाइड करा, जो भी आंसर आ गया वो आंसर दिया। अब समझ में आया
कि भाई अगर रेस्पेक्टिव डेट का कोई वो सैलरी है तो उस डेट से माइनस ईयर के प्रॉफिट से माइनस करके उसी को चला चला जाएगा, फिर एवरेज प्रॉफिट निकल कि सर नोट आपकी टू आवाज नहीं आ रही ये आवाज क्लियर नहीं आ रही। हाँ दोबारा से बेटा आवाज आ रही है? अभी भी है। हाँ वो मैंने स्पीकर पे हाथ रख दिया था। मैंने बोला कि बेटा कि ये क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम इसको चेक करते हैं तो नोट 2 दे रखा है, तो नोट 2 नोट 2 में क्या बोला हुआ था कि अगर प्रॉफिट नहीं दे रहा, अगर वो सैलरी का डेट नहीं दे रखी या ईयर नहीं दे रखा तो भैया क्या कहते, सॉरी अगर सैलरी की डेट दे रखी है तो भैया जिस डेट की दे रखी है उस डेट से माइनस कर दो। तो अभी डेट कौन सी दे रखी है? प्रॉफिट 1, तो मैंने प्रॉफिट 1 से माइनस कर दिया और एवरेज प्रॉफिट निकाल दिया, सिंपल था ये। और जब डेट नहीं दे रखी होती है तो एवरेज प्रॉफिट में से माइनस करते हैं। अब चेक करके देख लो क्या कहते हैं, नोट 1 नोट 2 क्या यही थे या कुछ और थे? यही थे भैया। भैया यही थे। चलो दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखना चालू करो, नोट 3 डालो जो इंपॉर्टेंट है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ इन द एडजस्टमेंट if in the adjustment if in the adjustment a fixed asset is purchased on a particular year in a particular year, if in the adjustment if in the adjustment if in the adjustment any fixed asset is purchased in a particular year then we will add the amount, भैया then we देन के बाद will क्या था? हाँ मैं लिख ही देता हूँ, रुको पूरा ढंग से लिख लेना, अगर कुछ रह भी गया हो कोई नया शब्द आ जाए तो घबराना मत, लिख देना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
बच्चे ये लिख लो, तुम्हें समझ में नहीं आएगा पर लिख लो, सॉल्यूशन पर। भैया जब आप बोल रहे थे तब अलग बोला था। आप कोई बात नहीं, लिख लो। मैंने वो बोला था ना कि बोलते समय में कुछ अलग आ जाएगा, कुछ और अलग। बहुत लोगों को अचंभा होता है जब ऐसे। ये डीईपी डेप्रिसिएशन है, और यहाँ पे ये डेप्रिसिएशन ऑफ दैट मशीन ब्रैकेट में लिख देना फिक्स असेट। क्या लिखना है भैया ब्रैकेट में? फिक्स असेट। एक सेकंड होगा। लिख लो तो बेटा बता देना मुझे। हो गया भैया। लिख लिया? हाँ भैया। हाँ भैया। क्वेश्चन करा सकता हूँ मैं अब? हाँ भैया। ठीक है बेटा, एक सेकंड रुकना। बेटा स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको अब बड़ी? हाँ भैया। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो टफ क्वेश्चन था वो यही है जो मैं कराने जा रहा हूँ। इसके बाद ऐसे कोई दिक्कत नहीं होगी। हम नॉर्मल अभी जो है सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल एवरेज प्रॉफिट निकालना हमें ढंग से आना चाहिए। एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया तो भी नॉर्मल प्रॉफिट तो हमें आता ही है, सुपर प्रॉफिट फिर निकल ही जाएगा। तो हमें एवरेज प्रॉफिट की जितनी भी एडजस्टमेंट होती है वो एवरेज प्रॉफिट के लिए ही होती है। तो वो समझना है हमें। सबसे पहले चेक करते हैं, एवरेज प्रॉफिट निकालना है, केवल एवरेज प्रॉफिट, ना गुडविल ना सुपर प्रॉफिट, केवल एवरेज प्रॉफिट। चेक करते हैं। 2006 9 लाख, 2007 3 लाख, 2008 5 लाख, भैया लिख रहे हो आप कुछ या स्क्रीन अटक गई? अटक गई। तो अब चेक करो, मैं एडजस्टमेंट दे रहा हूं, केवल एडजस्टमेंट।
हाँ देवांश, हेलो बेटा, क्या हुआ? मतलब मेरा जानने का मतलब था कि आगे कंटिन्यू बताना है, तो फिर है करना चालू कर दे बेटा। नहीं तो 4 बजे तो वो थी केवल बिजनेस स्टडी, 5 बजे से अकाउंट करिए मैंने। कल से कर लो, ठीक है ना? कुछ जो ये चीज है तो इसको मैं करके दिखा रहा हूँ। मैंने टू बेटा लिख लिया ना क्वेश्चन? जी भैया। अब चेक करो कि भाई 2006 में 9 लाख था, कोई बात नहीं। 2007 में 3 लाख है। 2008 में 5 लाख प्रॉफिट था और 2009 में 7 लाख प्रॉफिट था। वेल एंड गुड। अब मैंने बोला इन 2007 मशीन को परचेज किया था 3 लाख का, जो कि डेबिट कर दी थी कौन से अकाउंट में? वेजेस। कौन से अकाउंट? तो कोई भी एक बच्चा जिसकी आवाज जिसको लगता है कि ठीक है वो मेरा नोट पढ़ना चालू कर दे, मैं अपने आप रोक दूंगा उसको। नोट पे कहां पे रोकना? कोई भी एक पढ़ो जल्दी। If in the adjustment fixed asset is purchased in a particular year and has been debited to any other account, then first बस we बस will बस 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 if in the year, if in the adjustment या क्वेश्चन any particular asset या फिक्स asset is purchased, मैंने फिक्स asset परचेज करा हुआ है मशीन 3 लाख रुपए की, एंड जो कि डेबिट कर दिए कोई अलग अकाउंट में, यहाँ पे वेजेस अकाउंट में कर दिए है, तो हमें क्या करना चाहिए वो आंसर पढ़ते हैं। पढ़ना बेटा, क्या कर लिखा हुआ है? then we will add the asset amount on a particular year and we will subtract तो the पहले सबसे पहले तो बस बेटा ठीक है, सबसे पहले ऐड कर लो उस अमाउंट को पर्टिकुलर ईयर में। कौन सी ईयर है? 2007। तो मैंने ये ऐड कर लिया। बाद में क्या है? subtract the depreciation। डेप्रीशिएशन देना है। डेप्रीशिएशन को प्लस करना है माइनस करना है? माइनस। माइनस करना है। कब से माइनस करना है? every year from the date of purchase। फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज, जब से परचेज करी है उसमें से जब तक क्वेश्चन है तब तक माइनस करो। तो यानी इस ईयर में डेप्रीशिएशन माइनस होगा, इस ईयर में डेप्रीशिएशन माइनस होगा, इस ईयर में डेप्रीशिएशन माइनस होगा। और 3 लाख का 10% एसएलएम के हिसाब से 30,000 आया। क्लास 11 में पढ़ा हुआ हो तो एसएलएम आपका सेम रहता है पूरे साल का। तो इस साल भी 30,000 माइनस होंगे, इस बार भी 30,000 माइनस होंगे, इस साल भी 30,000। डेप्रीशिएशन क्यों माइनस हो रहा है? क्योंकि डेप्रीशिएशन एक नॉर्मल एक्सपेंस है मेरा। अब बच्चों बताओ कितनों को ये समझ में है? क्योंकि मैं इससे आगे नहीं पढ़ा सकता, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। जो चीज नहीं समझ में आई वो दोबारा पूछ सकते हो। क्वेश्चन ऐसे ही दिया हुआ होगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ पिछले बार से और ज्यादा रिफाइंड हो गया हूँ। पिछले बार की गलतियां मैंने पकड़ ली, अब मैंने वो गलतियां तुम्हारे साथ नहीं होने दूंगा मैं, कि बच्चों को आराम से समझ में आ जाए। अब बेटा मुझे पूछना है कि कितने बच्चों को ये समझ में आया कि 9 लाख लिखा है? सबको आ गया? हाँ भैया। हाँ भैया। हाँ या ना करो? हाँ भैया। हाँ भैया। आ गया भैया। 3 लाख 3 लाख क्यों दे रखा है ये आगे तुम लोगों को? हाँ भैया। मेरी आवाज रुक रुक के आ रही है, ये बिल्कुल सही आ रही है? ये रुक 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 के आ रही है आपकी, समझ में नहीं आ रही आवाज, क्या कह रहे हो आप? कभी कभार। हाँ तभी कहूँ बच्चा, तभी कहूँ क्या कहते तुम लोग मुझे रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो? बेटा नेट की थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। अच्छा जो पढ़ाया था अब तक वो बिल्कुल भी, मतलब ये जो ये वाला पूरा चीज पढ़ाई है ये समझ में आई थी नहीं आई थी? आ गई भैया, आ गई। हाँ भैया हाँ भैया। भैया।
बच्चों आवाज आ रही है मेरी? हाँ भैया। हाँ भैया। हाँ भैया। बेटा ये जो मैंने तुम्हें पढ़ाया था, क्या ये समझ में आया था नहीं आया था? कुछ भी नहीं आया तो मैं दोबारा से पढ़ाऊंगा। नहीं भैया आ गया। ये आ आ गया। गया था। अब मैं जो जो चीज पूछूंगा वो बताते चलना। ये 9 लाख समझ में आया आपको? क्यों लिखा? आ गया। हाँ भैया। ये 3 लाख, हाँ भैया। 3 लाख बेटा। हाँ भैया। हाँ भैया। ये 5, हाँ भैया। ये 7। हाँ भैया। और नोट के हिसाब से अगर कोई भी फिक्स एसेट परचेज करते हो, गलती से वो किसी और अकाउंट में डेबिट कर देते हो, तो उसी साल में जाओ और प्लस कर दो। तो मैंने 30,000 3 लाख प्लस कर दिए। आई बात समझ में या नहीं? आ गई भैया। आ गई भैया। उसके बाद से उसका डेप्रिसिएशन निकालो और उसी जिस ईयर से खरीदा है उस ईयर से लेके एंड तक उसको माइनस करते रहो डेप्रिसिएशन को। तो जिस किस ईयर में खरीदा? 2007 में खरीदा है। 2007 में 3 लाख का 10% कितना होता है? 30,000 होता है। वो मैंने माइनस कर दिया। अगली ईयर भी माइनस करूंगा, उसके अगली ईयर भी माइनस करूंगा। बात समझ में आई नहीं आई? हाँ भैया। आ गई भैया। हाँ भैया। अब मैं नॉर्मल प्रॉफिट निकाल के देख लेता हूँ भाई कितना है इसमें। इसमें तो कुछ माइनस हुआ तो 9 लाख। ये भैया हमने एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए करा है ना। हाँ हाँ, ये सब एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए है। ये 3 लाख में 3 लाख प्लस करे तो 6, 5 लाख में 30,000 माइनस करे तो 4,30,000, और 7 लाख में 30,000 माइनस करे तो 6,30,000। तो सॉरी 6 लाख, 4,70,000 था यहाँ तो, और यहाँ पे 6,70,000। इन सबको प्लस कर दो। 26,10,000। 10, 19, 26,10,000। एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से 26,10,000 डिवाइडेड बाय 4 आंसर निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आएगा? हैं? 6,52,500। 6,52,500। समझ में आ गया बेटा? ये बहुत टफ हुआ करता था, मैंने नोट पे करवा के अपने लोगों को इजी लगेगा ये चीज। वेट टोटल कितना मैं है? अभी इसके ऊपर कोई क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ, मिल है बेटा? कुछ नहीं कुछ। मैं कोई क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ जो चटक सा पटक सा क्वेश्चन हो। तो क्योंकि अब जिस हिसाब से तुमने क्वेश्चन कर लिए हैं तो अब भी बहुत कुछ कहीं ऐसा क्वेश्चन है, मतलब इसके हिसाब से अब मैं ढूंढ रहा हूँ कोई बढ़िया सा क्वेश्चन मिले। अपनी तरफ से दे दो ना। हाँ मिल गया बेटा, मिल गया, मिल गया। ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में कोई डेट दे रखी है कि 1 जून को खरीदी थी मशीन, या 20 जून को, 1 अप्रैल को खरीदी थी, या 10 अप्रैल को, जो भी डेट दे रखी है, फिर डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला निकालने का तरीका बता दे रहा हूं। अमाउंट इनटू रेट इनटू क्या कहते हैं उसको, क्या बोलते हैं? मंथ अपॉन। ये तो आता ही होगा। अब क्वेश्चन दे रहा हूँ, बहुत अच्छा है। आपकी बुक में इलस्ट्रेशन 7, आपकी बुक का इलस्ट्रेशन 7। आरुषि तुम्हारा क्वेश्चन मैं यूट्यूब कह रहा हूँ, उस पे व्हाट्सएप पे बता दूंगा तुम्हें, ठीक है? ओके। अपनी को बुक का क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 7 करो अगर आपके पास बुक हो। अच्छा, कितने बच्चों ने बुक नहीं ली है अभी, और अगर लेना चाहते हो तो बताओ, क्योंकि मैं वापस करने वाला हूँ ये बुकें सारी। करो। यहाँ पे जो नॉर्मल प्रॉफिट लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है क्या कहते हैं, केवल नॉर्मल, इसका मतलब है प्रॉफिट है केवल, और कुछ नहीं। और करके देखो। रिपेयर टू कार। अरे यार ये नहीं है बेटा, ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे अभी, बड़ा है नहीं ये बात। रुक जाओ, रुक जाओ बेटा। इतना बढ़िया क्वेश्चन था, कहाँ गया? हो जाएगा भैया ये वाला। हो जाएगा भैया 10th क्वेश्चन की कह रहे हो क्या? 12th 10th
10 अभी देखता हूँ बेटा क्या है 10। नहीं ये तो है तो 10 ही, पर ये मैं और चाहता हूँ कि और कोई उसमें एडजस्टमेंट ना हो, ये भी जिस लेवल पे हो उस लेवल के लिए। चल मैं ही देता हूँ, लाओ थोड़ा सा मैं टफ करता हूँ कुछ, केवल एवरेज प्रॉफिट निकालना है और कुछ नहीं निकालना, ठीक है ना, ना गुडविल ना कुछ। पॉइंट में आ सकते हैं आंसर, क्योंकि मैं बना रहा हूँ क्वेश्चन अब। ये टफ कर दिया मैंने क्वेश्चन, बहुत टफ कर दिया है। करके दिखाओ एवरेज प्रॉफिट, केवल एवरेज प्रॉफिट। सही, 5 लाख में क्या दे रखा है सही? हेलो, हाँ बेटा बोलो बेटा। सही, 5 लाख में क्या दे रखा है? ये सही है, 5 लाख में क्या दे रखा है? रेमोनरेशन, सैलरी सैलरी। ओके सर।
भैया हो गया। क्या आंसर आ रहा है 853 कुछ करके? तो उसको डिवाइड भी तो करेगा 4 से। 853 750 हो गया भैया। हो गया। हो गया भैया। चेक करते हैं। देखो क्वेश्चन ये एबनॉर्मल लॉस है, माइनस हटा दो, एबनॉर्मल लॉस को प्लस करते हैं। कितना था? 20,000। हाँ भैया। ओए कितना था? 30,000। कितना? 20,000। मेरी आवाज कट के आ रही है क्या? नहीं भैया क्लियर। एबनॉर्मल गेन 30,000 का है, माइनस कर दो 30,000। रेम्यूनरेशन 25,000 का है, पर्टिकुलर ईयर का, तो पर्टिकुलर ईयर में से माइनस कर दो 25,000, और कुछ नहीं था। इन 2006 मशीन दी 30,000 की वाज परचेज विच वाज डेबिटेड इन ट्रेवलिंग अकाउंट। ट्रेवलिंग अकाउंट में डेबिट करती है 30,000, माइनस कर दो, प्लस कर दो 30,000। और उसी ईयर से क्या कहते हैं, एसएलएम, वो क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन दे दो। अब चेक करते हैं। 30,000 का 10% खरीदी कब थी? जून में खरीदी थी, जून में 30 जून। 30 जून मतलब खत्म हो गया पूरी जून, तो जुलाई से चलूंगा। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ्स। $2250। हाँ 2250। तो 2250 हमारा डेप्रिसिएशन आ गया, तो यहाँ से 2250 माइनस करो। 10,43,000। 2250 माइनस करो। अब भैया मैं यहाँ पे ना 2250 माइनस नहीं करूंगा, 3,000 माइनस करूंगा डेप्रिसिएशन के। हाँ पूरी साल का है ना। पूरी हाँ, साल का था। तो कुछ बच्चे बोलेंगे भैया आपने तो बोला था एसएलएम में सेम डेप्रिसिएशन लगा देते हैं। मैंने कहा हाँ सेम डेप्रिसिएशन तो लगा देते हैं, बट ईयर के मंथ्स पूरे होने चाहिए। यहाँ पे ये जो मंथ है ये 9 मंथ है, तो 9 मंथ के हिसाब से लगाया हुआ है। बाकी में पूरी साल चलिए तो पूरे साल के हिसाब से लगाएंगे। तो पूरे साल का अगर मैं लगाऊं तो कितना निकलेगा? 30,000 का 10%, और कुछ करना नहीं है, तो कितना यार? 3,000। 1,46,000 इसमें। ठीक है ना? तो हर साल 3,000 3,000 मैंने, तो कितने बच्चों को समझ में नहीं आया ये बताओ? आ गया भैया। डेप्रिसिएशन यहाँ पे 2250 हुआ, बाकी 3,000 क्यों रहा? क्योंकि 2250 9 मंथ का था, बाकी साल में पूरे 9 वो होगा, कहते 12 मंथ का है। अब बस गया, आपको क्वेश्चन बचा ही नहीं कुछ भी करने के लिए। चेक करें तो कैसे कैसे होगा। 1.5 लाख, 1.5 लाख में से 2250 माइनस कर दो। 147750। हाँ 147750 147250 नहीं 77750 है। 750 आगे 26 हाँ 267,000 आगे 4,72,000 4,72,000 आगे माइनस 53,000। ये भी 30,000 माइनस का है, ये 3,000 माइनस का है, तो माइनस के 33,000। इन सबको प्लस करा तो ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, और ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये सब ट्रक पे आएगा। 8,53,750। बेटा दोबारा से 8,53,750। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 8,53,750 डिवाइडेड बाय 4। 2,13,513। 2,13,000 437 37.5 37 37.5। बस नहीं मिल गया। जिसको समझ में नहीं आया वो मुझे बता दो, जिसको समझ में आ गया वेरी गुड। और ये अब तुम्हारे मोस्टली तुम्हारा हो गया। एक और एडजस्टमेंट रह गई है, क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक की, वो और सिखा दूं। कल आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स है, मैं ट्राई करूंगा भैया आप लोगों से पुराने क्वेश्चन करना चालू कर दो बेटा। फर्स्ट चैप्टर के फ्राइडे तक के लिए बोला था मैंने। हाँ सैटरडे को चेक करोगे ना? चेक नहीं करूंगा बेटा, भैया पूछूंगा कि कितना हो गया, क्योंकि चेक करने का भी टाइम नहीं है अभी तो। नहीं मतलब सवाल पूछने थे ना मेरे को कुछ। हाँ सवाल पूछ लेना। हाँ बेटा। ये सैटरडे को फिर क्वेरी क्लास होगी, मतलब नहीं अकाउंट। बेटा क्लास होगी, नॉर्मल क्लास चलेगी।
कल आपकी इकोनॉमिक्स है, पहले फर्स्ट आवर में क्या कहते हैं जो इकोनॉमिक्स लेंगे वो भैया लेंगे, दूसरे आवर में मैं लूंगा मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है ना, कल मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए तैयार है ना। अच्छा बच्चों मैं एक चीज बोल रहा हूँ, अगर आपको कोई भी दोस्त वोस्त हो जो बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो ज्वाइन कर सकते हैं अभी भी। एंड दूसरी चीज, कोई भी 11th का बच्चा जो 10th का बच्चा जो नहीं है पर वो सब पास ही होंगे, तो जो पढ़ना चाहते हैं तो उनके नंबर्स या पढ़ने चाहें तो उनको मेरा रेफरेंस दे सकते हो आप। ठीक है, क्योंकि अब 11th का बैच हम चालू करने वाले हैं, तो 11th के बैच में 7-8 बच्चे हो चुके हैं, तो आपकी मदद से थोड़े बच्चे और हो सकते हैं, तो प्लीज लेट मी नो। ठीक है, ठीक है बेटा। ठीक है ये। अरे आप एक वही पेज सा बना देना स्टोरी पर डालने के लिए। क्लास में क्या कहते हैं वो है, क्या कहते हैं उसका क्या नाम है, नया बच्चा क्या नाम था, विशाल। विशाल आवाज आ रही है बेटा? यस सर। ओके, विशाल और वेद प्लीज मुझे ना क्लास खत्म होने का तुरंत कॉल करना। पहले विशाल करेगा, कॉन्फ्रेंस पे वेद को ले लेना विशाल। ठीक है ना? ओके सर। भैया टीएस ग्रेवाल को रखने का तरीका बताने वाले थे आज। क्या तरीका? बताने बता दूं। That's it from my side. क्लियर कर रहा हूं मैं। उतार लिया? हाँ यस भैया। उतार लिया तो क्लास को छोड़ दो चलो। उसके यहाँ से आ गए थे जैन साहब के यहाँ से, कैसे आ गए थे ईटों के गैरेज के।